नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, अभी जो आप चल रही थी सीरीज हमारी संविधान की, अब इसमें नई चीजें और भी ऐड होंगी आपके लिए। तो मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें क्या है, करंट अफेयर्स। इसमें क्या होगा, सितंबर माह की है तो पहले 15 दिन की जो करंट अफेयर है उसमें अगला एक वीडियो और बनेगा इसमें। तो सितंबर माह की कंप्लीट हो जाएगी वीडियो कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही करके अक्टूबर की लेके आएंगे, फिर नवंबर और दिसंबर की, तो ऐसे ही करके चलता रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि 50 के लगभग प्रश्न रहे तो 2 वीडियो में कवर भी हो जाए। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो देखिए शुरुआत करते हैं यहां से। तो पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा किससे संबंधित है? तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कहां से संबंधित है? तो इसका संबंध है युगांडा से। क्या संबंध है इसका? कहां संबंधित है? युगांडा से। अगर बात करी जाए युगांडा, तो इसकी राजधानी क्या पड़ेगी? तो कंपाला ही इसकी राजधानी है, इसलिए इससे संबंधित है। और ये अगर पूछा जाए कंपाला ये इसकी राजधानी है युगांडा की, अगर युगांडा पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप का देश है, तो कौन से का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। कौन से का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है कि नहीं? तो साथ में थोड़े से जो और प्रश्न भी बनेंगे तो वो भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो पहला प्रश्न क्या था, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जो है इसका संबंध कहां से है? तो कहां से? युगांडा से। और ये युगांडा जो पड़ेगा वो किस महाद्वीप में? वो आपका पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है कि नहीं? अगला वीडियो वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। देखिए ये रहा स्क्रीन पे आपके, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बताइए जरा, तो कौन है इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका रवि कन्नन। क्या आंसर होगा इसका? रवि कन्नन इनको दिया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन, रवि कन्नन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है कि नहीं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करी जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है कि नहीं? और ये कहां से दिया जाता है? तो ये ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये कहां से दिया जाता है, किसकी याद में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार किसने इस्लामिक बैंक प्रारंभ की है? यानी कौन सा देश है जिसने पहली बार इस्लामिक बैंक प्रारंभ करी है? बताएंगे जरा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है आपका रूस। तो किसने करी है? रूस। रूस ने क्या करी है? पहली बार इस्लामिक बैंक की शुरुआत करी है। ठीक है क्या नहीं? देखिए आगे बात करेंगे। रूस पूछा जाए कौन से महाद्वीप में, तो रूस पड़ेगा आपका कौन सा? यूरोप में पड़ेगा। और इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। और अभी रूस के साथ किसका विवाद चल रहा है? तो यूक्रेन विवाद। और यूक्रेन भी किसमें पड़ता है? यूरोप में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है चौथा, नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया? यानी कि वहां पे सरकार खत्म हो गई होगी, पूरा कंट्रोल किसके में आ गया होगा? सरकार हो गया, यानी कि इसके पे आ गया, वो सेना के पास आ गया। तो कौन सा है? नाइजर के बाद तो ये कौन सा है? गैबोन। इसका आंसर क्या होगा? गैबोन। क्या होगा? गैबोन। और पूछा जाए गैबोन किस महाद्वीप में, तो वही सीधा ऊपर लिखा हुआ है अफ्रीका में। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा? गैबोन। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना, ये वाला, अगला वाला। देखिए बताइए जरा इसको, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष, कार्यकारी मुख्य इसका क्या लिखते हैं? सीईओ। तो वो कौन नियुक्त करी गई है? और अध्यक्ष। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा। 4 ऑप्शन है, जया वर्मा सिन्हा, वसुंधरा गुप्ता है, और कौन सा है? सोनाली घोष है, और ये। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जया वर्मा सिन्हा। ये क्या है? ये आपकी पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अध्यक्ष। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। अगला देखिए, ये अगला 6 नंबर प्रश्न है, आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य। पूर्वोत्तर में कितने? 7 सिस्टर आते यानी 7 राज्य आते हैं, उनमें से एक होगा। 4 ऑप्शन उन्हीं में से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा।
तो इसका आंसर क्या बनेगा? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और ये किस में पड़ता है? जो सेवन सिस्टर्स जो आते हैं 7 राज्य पूर्वोत्तर के, उनमें से एक है। तो वहीं पे शुरू करेगा क्या जी? जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला किससे? आधार से संबंध। आंसर क्या होगा? नागालैंड। अगला, स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या है? जैसे एक्टर होंगे या क्रिकेटर्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, जिससे क्या इनके फॉलोवर्स जो होते हैं ना फॉलो करें तो ज्यादा बिक्री वगैरह हो, उसके लिए बनाया जाता है। तो कौन बनाए गए? तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। क्या है इसका आंसर? महेंद्र सिंह धोनी। इसका आंसर होगा MS धोनी। और ये बताइए अभी MS धोनी किस टीम से खेलते हैं? यानी कि जो IPL में खेलते हैं ना, कौन सी टीम से वो बताएंगे आप कमेंट करके। अगला देखिए, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी इसके बारे में और बहुत सारी चीजें बताता हूं। आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है कौन से रॉकेट से? तो देखिए किसने किया है? पहली बात तो एक तो यही प्रश्न हो गया, इसरो ने किया है आदित्य L1। आदित्य पर्यायवाची किसका है? सूर्य का। आदित्य पर्यायवाची किसका है? सूर्य का। तो सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रक्षेपण किया। ये पूछा जाएगा कौन सा मिशन भेजा? तो आदित्य L1। और किससे भेजा है? PSLV C57 से। किससे भेजा है? PSLV C57 से। PSLV C57 से। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। सूर्य का जो अध्ययन करने के लिए भेजा है, क्या नाम है इसका? मिशन का नाम है आदित्य L1। ये भी पूछा जा सकता है आदित्य L1 है वो कौन से किस मिशन से संबंधित है? तो आप बताएंगे सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसने भेजा है? इसरो ने भेजा है। किस रॉकेट से भेजा है? तो PSLV C57 से। अगला देखिए, अगला है समुद्री तूफान हाईकुई ने कहां भीषण तबाही मचाई है? हाईकुई, तो ये कहां मचाई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ताइवान। इसका आंसर क्या बनेगा? ताइवान। इसने मचाई है कहां पर? ताइवान में। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने लायक प्रश्न पेपर में। तो कहां के बने बताइए जरा? तो कहां के बने? सिंगापुर के। कौन है? थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के बने? तो सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। ये ध्यान रखें। ठीक है क्या नहीं? अगला प्रश्न, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर? तो इस समय भारत के जो RBI के गवर्नर है, क्या नाम है? शक्तिकांत दास। उन्हीं को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? ये अच्छा प्रश्न है, लगा लेना इस पे इंपोर्टेंट। और ठीक है क्या नहीं? यहां तक हो गया। अगला देखिए, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर क्या होगा इसका? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड तो शांता थोटम। किसको दिया गया है? शांता थोटम को दिया गया है। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए प्रश्न, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे जरा इसे किसे मिला है, बताइए जरा कमेंट करके। देखिए तो ये मिला है आपको किसे? R माधवन, रंगनाथन माधवन या R माधवन। ठीक है क्या नहीं? अच्छा, तो ये क्या है? अभी इनकी मूवी भी आई थी रॉकेटरीज, देखी होगी, इसके लिए अवार्ड भी मिला है। R माधवन अच्छे एक्टर है। आपने अगर इनकी मूवी देखी होगी ना 3 इडियट, तो ये फरहान का एक्टिंग करी है, जो ये इन्होंने रोल किया था। अगला देखेंगे, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मोहन बगान SG। किसने जीता है? ये मोहन बगान SG ने जीता है इसको। किसने जीता है? मोहन बगान SG ने। अगला प्रश्न, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, क्या होगा? आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब।
और कहां लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। या सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? तो क्या है ये? पोर्टेबल अस्पताल है, कम जगह में बन सकता है। कहां पर ये बनाया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया है। ठीक है क्या नहीं? देखिए अगला प्रश्न, पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? क्या है? पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किसने करी है? तो क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, जापान। किसने करी है? जापान ने करी है। ठीक है कि नहीं? देखिए अगला प्रश्न, देखिए शायद ये पढ़ चुके होंगे प्रश्न, लेकिन क्या कर लेंगे, एक हेडफोन लगाइए आराम से और एक बार सुन लीजिए तो याद हो जाएंगे, और 2-4 बार सुन लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। जब ऑप्शन मिलेंगे पेपर में आराम से आप कर पाओगे इनको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो अभी इस टाइम शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को दिया है। ठीक है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? एनसीईआरटी। तो ये लगा लेंगे आप, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहां स्थित है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हट्टा साइन कहां स्थित है? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? यूएई। हट्टा साइन कहां पर है? यूएई में। अगला देखेंगे, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? क्या है? पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा WHO। किसने जारी किया है? WHO ने। ठीक है क्या नहीं? देखिए अगला, WHO। अगला देखेंगे, विश्व के पहले एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हाल फिलहाल में आ भी चुका है। इंद्रजाल का अनावरण कहां किया गया है? तो कहां किया है इंद्रजाल का? हैदराबाद में। इंद्रजाल का अनावरण कहां किया गया है? हैदराबाद में। और हैदराबाद राजधानी कहां की है? तो तेलंगाना की राजधानी पड़ती है हैदराबाद। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना। एक हैदराबाद से संबंधित प्रश्न किया गया है, तो ये किया गया आपका कहां पर? हैदराबाद में। अगला देखिए, अगला है, कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? डेनियल मैकगेई। क्या है ये? डेनियल मैकगेई। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? जो पहले कोई और जेंडर रहा होगा, बाद में क्या चेंज करवा ले। जैसे पुरुष है तो महिला बन गई होंगी, महिला है तो पुरुष, ये हो सकता है भाई, इच्छा है उनकी, जो भी बन के रहना चाहे। आगे देखिए, लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले मैक्स वेरस्टेपन कहां गए भाई? रिकॉर्ड बनाया किसने? मैक्स वेरस्टेपन। क्या होगा इसका आंसर? मैक्स वेरस्टेपन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। कार रेसर है ये। क्या नाम है? 10 बार की इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है कि नहीं? कौन के? तो ये बताना आप। नीदरलैंड के है सर, नीदरलैंड, और यूरोप का देश है नीदरलैंड। राजधानी उसकी क्या है? एम्स्टर्डम। देखिए अगला, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो ध्यान रखना, इसका कहां पर हुआ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वहीं हुई, इसका हुआ है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत। क्या नाम है? पहले भारतीय कौन है? लोकेश सुजी। क्या है? लोकेश सुजी। ठीक है कि नहीं? अगला देखेंगे, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। भारत के पहले सौर शहर
सौर शहर, तो देखिए सा इसमें भी आ रहा है और इनमें ऑप्शन में देखिए किसमें सा आ रहा है, सांची। और सांची काय के लिए फेमस है, तो सांची के स्तूप जो किसने बनवाए, अशोक ने बनवाए थे 84,000 स्तूप, उनमें सबसे अच्छा जो स्तूप है वो कौन सा है, सांची का स्तूप। तो सांची में बनवाया, एमपी में पड़ता है सांची, रायसेन जिला एमपी। अगला प्रश्न, विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना, विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना, इसका उद्घाटन कहां किया गया है सबल योजना का, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की सरकार बनी है, ये ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। अगला, चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, चंद्र मिशन जिसका नाम क्या है मून स्नाइपर, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना इसको लॉन्च किया किसने, जापान ने। किसने लॉन्च किया इसको, जापान ने लॉन्च किया। अगला, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। गर्भपात का मतलब ये होता है जैसे प्रेग्नेंट है कोई और उसको नई बच्चा जन्ना है तो क्या कर सकता है, वो गर्भपात करवा सकता है, अबॉर्शन जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए किसने मंजूरी दे दी है, लेकिन ध्यान रखना भारत में ये क्या है, कानूनन अपराध है, आप गर्भपात नहीं करवा सकते। लिंग की जांच करना, परीक्षण करना क्या है, कानूनन अपराध है, करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए सजा के प्रावधान है भारत के अंदर। लेकिन ये कह रहा है कि कौन से देश है जिसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, अपराध की श्रेणी से बाहर तो कोई अपराध ही नहीं, तो ये किसने किया है, मैक्सिको। किसने किया है, मैक्सिको ने किया भाई। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। देखिए अगला, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सरल सा प्रश्न है, क्या बनेगा इसका, 8 सितंबर। क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है, यूपीआई एटीएम, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज। इसका आंसर क्या बनेगा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, तो क्या बनेगा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। अगला है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत ड्रोन शक्ति, तो इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पूछेगा कैसे, भारत ड्रोन शक्ति, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया है, इंपोर्टेंट है, जिला गाजियाबाद। आंसर क्या बनेगा इसका, गाजियाबाद में किया गया, यूपी में। जो यूपी वाले खास करके ध्यान देंगे इसको। देखिए, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है, क्या है आंसर, प्रश्न क्या है, अबाया। अबाया एक मुस्लिम परिधान है, इसको पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो आंसर क्या बनेगा इसका, फ्रांस। किसने लगाया, फ्रांस देश ने क्या लगाया, इस पे प्रतिबंध लगाया है। अगला देखेंगे, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो ये किया आपका IMO WEF, ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, UNEP। पर्यावरण से संबंधित संस्थान है, ये ध्यान रखना, क्या संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के काला जीरा चावल को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। काला जीरा चावल को, काला जीरा चावल है तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, उड़ीसा। क्या आंसर होगा, उड़ीसा। ऐसे समझ लो, जीरा में क्या डाला था, वो काला जीरा डाला हुआ था चावल में, तो क्या है, जो पक्षी आया लेके उड़ गया, इसको ऐसे करके ध्यान रखना, उड़ीसा में काला जीरा, उड़ीसा। अगला, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अच्छा प्रश्न है, ये अभी हाल फिलहाल में एक पेपर में आया भी है, तो देखेंगे क्या है, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ किया है, तो एयरबस के साथ किया है। किसके साथ किया है इसको, एयरबस के साथ। अगला देखेंगे, कोयला बैसाख बहुत चर्चा में था, कोयला बैसाख ने अपना
स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपनी ममता बनर्जी इसका आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका? पश्चिम बंगाल। ठीक है कि नहीं? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। देखिए ये अच्छा प्रश्न है। G20 संगठन का 21वां सदस्य देश, तो अब इसको G20 ना कह के क्या कहेंगे? G21। और कौन सा बनाए संघ इसमें शामिल हुआ है? तो भारत ने इसकी सिफारिश की थी, मोदी जी अध्यक्ष थे, यानी भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई है अभी भारत में। तो इसमें किसे शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन को। ठीक है कि नहीं? 21वां सदस्य देश बन गया इसमें। देखिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो ऐसे काम मोदी जी करेंगे भाई, यानी कि भारत ने शुरुआत करी है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो ध्यान रखना, भारत में। सौर ऊर्जा गठबंधन, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? भारत में ही है। और कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? क्या है? डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होएगा SBI। क्या आंसर होएगा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले का। तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? इटली। इटली अभी चर्चा में, देखा होगा आपने, मेलोनी क्या है वहां की? PM है। देखिए, फायर ऑफ द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो कौन है इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? राधिका आयंगर। इसका आंसर क्या होगा? फायर ऑन द गंगा, राधिका आयंगर। अगला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां हुआ है? यानी कि कहां आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई में। कहां होगा इसका आयोजन? मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? क्या है? 23 सितंबर को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस मनाने की, वहां के मेयर ने घोषणा की है? तो क्या ना, इसका आंसर क्या होगा? लुइसविले। इसका आंसर क्या बनेगा? लुइसविले। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। अगला, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? बंगस वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, तो घाटी तो इनमें कहीं है ही नहीं, कहां पर है? केवल एक में पड़ रही है, जम्मू कश्मीर, तो वहीं मनाया होगा बंगस वैली फेस्टिवल। कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है क्या नहीं? अगला प्रश्न, ठीक है, तो ये हमने क्या किए? 44 क्वेश्चन करे करंट अफेयर्स के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो बचे हुए प्रश्न है सितंबर माह के, वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और प्लस और भी कुछ अच्छे प्रश्न होंगे उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे करके थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए, और जैसे क्या है कि मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाएंगी। ठीक है कि नहीं? ऐसे साथ में बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।